नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। ज्ञानव्यापी सर्वे का कल फाइनल डे है। कल कोर्ट कमिश्नर फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे और 17 मई को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट जमा की जाएगी। सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट देखेगा, हर सबूत को परखेगा, फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद का एक सच बाहर आएगा। लेकिन उससे पहले ही ज्ञानव्यापी के कई राज बाहर आने लगे हैं। कल तक तहखाने में कई मूर्तियों की बात पता चली थी, लेकिन आज तहखाने की दीवारों पर त्रिशूल, कलश, ओम के निशान की बात आई। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मस्जिद की मीनार और गुंबद के बारे में पता चली, जो मंदिर होने का एक बड़ा सबूत हो सकता है। और यह दावा हमने नहीं किया है। किसने किया है? मस्जिद के भीतर मंदिर के सबूत होने का दावा। देखिए एक बहुत खास रिपोर्ट। हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर एक ही डिबेट चल रही है। ज्ञानवापी में मंदिर मौजूद है या मस्जिद का वजूद है? सर्वे हुआ तो क्या हुआ? जैसे अयोध्या का सच्चाई आया, वैसे इसका भी सच्चाई आना चाहिए। जो भी सत्य है वो सामने आना चाहिए, चाहे वो जिस भी पक्ष में हो, सत्य को उजागर होना चाहिए। ये सभी को मालूम है कि वहाँ पे क्या था। पहले शिव जी की शिवलिंग थी, उधर नंदी जी का, आज से नहीं बहुत पहले से ही उनका फेस उधर ही की तरफ है, शिव जी की तरफ। हर कोई ये जानना चाहता है कि सर्वे में क्या मिला, किसका दावा मजबूत हुआ। हिंदू पक्ष का दावा है जो मिला है उम्मीद से ज्यादा, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कोई सबूत नहीं मिला है। अब तक हुए 8 घंटे के सर्वे में क्या मिला? कहां मिले त्रिशूल के निशान? कहां मिले कलश के चिन्ह? कहां दिखा कमल का फूल? कितने खंभों पर स्वास्तिक? किस दीवार पर नाग की तस्वीर? कहां देखी देवी की मूर्ति? तहखाने के भीतर कितने छिपे हैं राज? मस्जिद के गुंबद में क्या मिला? मीनारों में किसकी निशानी मिली? ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिसका जवाब हिंदुस्तान जानना चाह रहा है। 2 दिन से सर्वे टीम 4-4 घंटे 52 लोगों की टीम के साथ सर्वे कर रही है। मंदिर और मस्जिद के निशान तलाश रही है। तहखाने से लेकर मस्जिद के कोने कोने की वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी की जा रही है। फूंक फूंक कर बारीक नजरों से एक एक सबूत को परखा जा रहा है। 80% से ज्यादा सर्वे हो चुका है। सर्वे टीम खुलकर तो कुछ नहीं बता रही है, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत कर रहे हैं। कल होगी। आज क्या हुआ? आज पूरी कार्रवाई हुई, बहुत कुछ अच्छी हुई, बहुत कायदे से हुई। जो दावा है हमारा मजबूत हुआ है। दावा मजबूत हुआ है। दावा मजबूत हुआ है। कल की क्या होगा? कल बताऊंगा। कल भी होगा। कल होगा करीब 2 घंटे। सर्वे के दूसरे दिन भी ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें पता चली वो हैरान करने वाली हैं। आपके जेहन में उठ रहे हर सवालों का जवाब देने वाली हैं। तहखाने में क्या मिला वो आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसी बातें सामने आई हैं जिसने सर्वे टीम को भी चौंका दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के गुंबद मिले हैं। एनिमेशन के जरिए आपको समझाते हैं। जब सर्वे टीम यहां पहुंची तो टीम ने ढांचे की छत पर चढ़कर दीवारों को देखा। गुंबद पर जाने के लिए ढांचे की पश्चिमी दीवार की तरफ से बने एक दरवाजे का ताला खोला गया, जिसके जरिए कमीशन की टीम गुंबद तक पहुंची। मस्जिद के 3 गुंबद, और जब सर्वे टीम ने गुंबद की वीडियोग्राफी करनी शुरू की तो उन्हें गुंबद के अंदर भी गुंबद दिखाई दिए। हिंदू पक्ष का मानना है कि यही प्राचीन मंदिर के गुंबद हैं। दोनों गुंबदों के बीच 5 फीट की दूरी है। ऊपरी और अंदर वाली गुंबद दोनों का आकार अलग अलग है। संस्कृत के श्लोक्स भी लिखे, संस्कृत के श्लोक भी कई जगह मिले हैं, कई जगह मिले हैं। सर गुंबद को लेके ये कहा जा रहा है कि जो बाहरी गुंबद हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर भी एक गुंबद है, रास्ता भी है बीच में, वो क्या है? अब अंदर का गुंबद देखिए, दोनों गुंबद के बीच के स्पेस जो है लगभग 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट ऐसा है। और जो नीचे वाला गुंबद है वो उसको गुंबद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो शंक्वाकार है, ठीक है। और गुंबद तो ये एकदम उठा और ऊपर जाते जाते गोला हो गया गुंबद का। और उसी शंक्वाकार जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसके और गुंबद के बीच में 6-7 फीट का स्पेस है।
ये सब सारा वीडियोग्राफी में आया है। ये सब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में सब आया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के भी वीडियोग्राफर आए थे और इनके अपने भी थे। तो ये जो चीज़ आ रहा है ये बहुत स्पष्ट एक संदेश दे रहा है कि ये मंदिर का ही जो गुम्बद में जो नीचे का भाग है वो मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर उसी गिरे हुए मलबे से इन्होंने अपना बनाया है, क्योंकि गुम्बद में स्ट्रक्चर के ऊपर जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो बीच का स्पेस है वहाँ खड़ा होकर के देखने से साफ लगता है कि ये मलबे का सामान से बना हुआ है। थोड़ी बहुत ईंटों की जोड़ाई हुई है, लेकिन मलबे के सामान का उपयोग भरपूर करके वो गुम्बद बनाया गया है। 17 मई को सर्वे की असली रिपोर्ट सामने आ जाएगी, लेकिन अब तक हुए 8 घंटे के सर्वे में जो मिला वो वाकई चौंकाने वाला है। गुम्बद के फोटोग्राफी के बाद सर्वे टीम मस्जिद के उस इलाके में पहुंची जहां वजू किया जाता है। पता चला कि जहां वजू करते हैं वहां भी वीडियोग्राफी की। वजू करने वाले तालाब की गहराई भी नापी गई, जिसे तकरीबन 4.5 फीट का बताया जा रहा है। सर्वे टीम को यहाँ पर भी कई राज मिले हैं जो मंदिर या मस्जिद की पहेली सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। आज ज्ञानवापी मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर जब सर्वे चल रहा था तो सर्वे की टीम और कोर्ट कमिश्नर उस तालाब के पास पहुंचे जहां वजू किया जाता है। इस तालाब में मछलियां भी हैं, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई कि इस तालाब का पानी खाली करवाकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई जाए, जिसका मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया गया। इस विरोध के बाद इस तालाब से पानी खाली करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और वीडियोग्राफी पानी और मछलियों की मौजूदगी में ही की गई। सर्वे टीम खुलकर नहीं बोल रही है, सबके सामने नहीं बोल रही है, लेकिन इस बात के संकेत जरूर दे रही है कि सबूत बहुत मिल रहे हैं। और जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें पता चली हैं उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मस्जिद की 2 मीनारों पर गणेश भगवान की तस्वीर मिली है। सर्वे टीम ने मीनारों की भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई है, जिसमें उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की 2 मीनारों पर भी चिन्ह मिले हैं, जिसे भगवान गणेश का बताया जा रहा है। खंभे पर मूर्तियां मिली हैं, उसमें बहुत सारे जो प्रतीक चिन्ह हिंदुओं के होते हैं, जैसे स्वास्तिक है, ओम है, या और भी बहुत सारे चिन्ह हैं, कमल की पंखुड़ियां हैं। तो यह सब का सब हर एक इंच पर मौजूद है। तो अब इसमें कहीं कोई कहने की गुंजाइश हमको नहीं लगता है कि यह बनता है कि यह मस्जिद है। सर्वे टीम दूसरे दिन 4 घंटे तक तहखाने के ऊपरी हिस्से में निशान तलाशती रही। हमें यह भी पता चला कि उसी दौरान उन्हें नमाज पढ़ने वाली जगह से सटी दीवार पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए मिले हैं, जिनकी संख्या 1 नहीं कहीं ज्यादा है। कहीं श्री लिखा मिला है, कहीं दीवार पर त्रिशूल का निशान है। नमाज पढ़ी जाती है उस हाल में और उन जगहों पर जगह जगह पर वो श्री लिखा हुआ जैसा हम लोगों का एक प्रतीक होता है, शुभ भी माना जाता है। और ओम का, त्रिशूल का बहुत सारे जो चित्र है पत्थरों में, कोई माने पेंटेड नहीं है, पत्थरों में है, वो जो है रिलीफ वर्क, वो बहुत सारे माने हर जगह। सर्वे के पहले दिन टीम 30 साल से बंद तहखाने में घुसी थी। 3 तहखानों में ताले लगे थे, एक में मलबा जमा था। कोर्ट कमिश्नर के सामने ताले खुलवाए गए, जिसकी चाबी नहीं मिली, उसे तोड़वाया गया। लेकिन तहखाने में मिला क्या, जो हमें पता चला है वो वाकई अचंभे में डालने वाला है। तहखाने की दीवारों पर अनेकों निशान मिले हैं जो मंदिर के होने का इशारा कर रहे हैं। किसी दीवार पर त्रिशूल मिला है तो कहीं कलश, तो कमल की आकृति है। अगर ये सही है तो ये बहुत बड़ा सबूत है। इसके अलावा दीवारों पर स्वास्तिक, नाग की आकृति, देवी की मूर्तियां और संस्कृत श्लोक जैसे सबूत मिले हैं। सर्वे टीम के कैमरों में सब कैद हो चुका है। पहले दिन तहखाने में वीडियोग्राफी हुई और उसमें एक मगरमच्छ की मूर्ति मिली 2 फुट के करीब के, बहुत सारे कलश मिले। क्या इस तरह की क्या है सच्चाई इन सब में? नहीं, देखिए जो खबरें आ रही वो बिल्कुल सही हैं और हिंदुओं के सारे प्रतीक, और हमको तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है मगर तहखाने में ही मिले, जो कि पूर्णतः सुरक्षित है। और तहखाने में अभी भी जो पत्थर के काफ़ी ऊंचाई तक जो है रखे गए हैं और पत्थरों का मलबों का ढेर, अगर उसकी सफाई हो रही है, जैसा कि आज सफाई का काम शुरू है, अगर कल उसकी जांच होती है
तो उसमें भी बहुत सारे एविडेंस मिलने के चांसेज हैं। ये भी जानकारी हमें मिल रही थी कि तहखाने में जो पिलर्स हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, भगवान की मूर्ति है, क्या ऐसा है? अब तहखाने में तो मूर्तियां हैं भी बनी हुई, जो खंभे हैं उसमें भी बनी है, और जो आज जो जांच कमीशन हुआ उसमें जो खंभे बने हैं उसमें भी बहुत सारे जो है प्रतिमाओं के मिलने का वो हुआ है। ये वीडियो में सब कैद हुआ है। जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उस हाल में और उन जगहों पर जगह जगह पर वो श्री लिखा हुआ जैसा हम लोगों का एक प्रतीक होता है, शुभ भी माना जाता है, और ओम का, त्रिशूल का बहुत सारे जो चित्र है पत्थरों में, कोई माने पेंटेड नहीं है, पत्थरों में है, वो जो है रिलीफ वर्क, वो बहुत सारे माने हर जगह। लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा एकदम अलग है। सर्वे में क्या क्या मिला, उस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने क्या कहा, खुद सुनिए। जी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, सर्वे से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो गलत कह रहे, गलत कह रहे, गलत कल होगी। आज कंप्लेंट नहीं हुआ, कल भी होगी। अरे कल भी होगी भी, कह रहा हूँ कल भी होगी बस। तहखाने के सबूत को अब तक का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। पहले दिन ही सर्वे टीम जब बाहर निकली तो हिंदू पक्ष ने कल्पना से ज्यादा सबूत मिलने की बात बताई। लेकिन सच क्या है, ये 17 मई को जब कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जब रिपोर्ट पब्लिक के बीच आएगी तब पता चलेगा। तहखाने को लेकर सबके ज़हन में कई सवाल चल रहे हैं। सवाल ये है कि मस्जिद या मंदिर में तहखाना आया कहां से। बात 15वीं और 16वीं शताब्दी की है, जब बिहार पर कब्जा करने के बाद तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल और सेनापति राजा मान सिंह दिल्ली लौटते समय बनारस रुके थे। टोडरमल को बताया गया था कि अकाल से बचने के लिए आदि विश्वेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करना होगा, जिसके बाद 1585 में टोडरमल के बेटे रामेश्वर ने क्षतिग्रस्त आदि विश्वेश्वर के अष्टकोणीय मंदिर के चारों ओर 7 फीट ऊंची दीवार खड़ा कर उसे पत्थर की पटिया से ढकवा दिया। इसके ऊपर विशाल मंदिर बनवाया था। अंदर पटिया से ढकने के कारण अष्टकोणीय स्थान के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई, जिससे एक कमरे का रूप बन गया। उसे तहखाने के रूप में जाना जाने लगा। तहखाने को अंग्रेजों ने 2 भागों में बांट दिया था। कहा तो यह जाता है कि जीर्णोद्धार के ऐलान के बाद ही बारिश हुई थी। ज्ञानवापी में मंदिर के बारे में कई और बातें कही जाती हैं। इतिहासकार प्रोफेसर अल्टेकर ने अपनी किताब में चीनी यात्री हेन सांग की बनारस यात्रा का हवाला दिया है। हेन सांग ने आदि विश्वेश्वर मंदिर के साथ 100 फीट ऊंचे स्वयंभू शिवलिंग का भी जिक्र किया है। सर्वे की कई बातें सूत्रों ने बताई हैं, तो कई बातें सर्वे करने वालों ने, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य 100 फीट के शिवलिंग का है, जिस रहस्य का खुलना अभी बाकी है। कोई भी उसकी जांच करा सकता है किसी भी तकनीक से कि कितने दिन का ढांचा है, ये कैसे है, इसमें ये क्या बना, इसमें ये जो है हिंदू चिन्ह कहाँ से आए, इसमें जो है मूर्तियाँ कहाँ से निकली। आखिर ये तो इस पर तो विचार करना होगा ना। कोई हिंदू तो नहीं जा करके रखा जब उन्हीं के नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है तो। और अभी आज तहखाने की और भी सफाई हो रही है। हो सकता है बहुत कुछ राज उसमें भी मिले। जो 5, 7, 10 फीट मलबा गिरा है, पटा है, अब तो उसकी भी खुदाई की मांग होगी। हो सकता है हमारा जो पुराना शिवलिंग हो इसी में दबा हो, कहीं ना कहीं मिलेगा। मलबे में बहुत सारे राज जो दफन है। अभी तो हम लोगों ने ऊपर सर्वे का काम संपन्न हुआ है, प्रशासन ने कराया है। अगर मलबे की खुदाई का आदेश दे दिया प्रशासन तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ही पुराने दफन हुए राज हैं वो भी खुल जाएंगे। बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग भी बाहर आ जाएगा। 16 मई को सर्वे का आखिरी दिन है। करीब काम पूरा हो चुका है। सफाई कर्मियों को बुलाया गया है। कुछ जगह से मलबा हटाया जा रहा है, कुछ और सबूत की उम्मीद की जा रही है। लेकिन असली पता 17 मई को ही चलेगा, जब कोर्ट कमिश्नर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करेंगे। ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर ना काशी में हंगामा हुआ, ना हिंदुस्तान में कहीं और कोई शोर शराबा मचा। दूसरा दिन बड़े आराम से सर्वे हुआ, लेकिन सरहद पार पाकिस्तान में ज्ञानव्यापी को लेकर कमेंट्री नॉनस्टॉप जारी है। पाकिस्तान यह मानता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हिंदुस्तान में जो जिहादी परंपरा औरंगजेब ने शुरू की थी वो पाकिस्तान में आज भी जारी है। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की टारगेट किलिंग हो रही है।
मंदिरों को खंडर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में गैर मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। काफाते अमल है, ठीक है। हिस्ट्री को देखें तो वो कोई कार अच्छी नहीं रही, क्योंकि इन्होंने भी मंदिर को उठा के मस्जिद बनाई। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। तो फिर इसमें कौन नॉन मुस्लिम क्यों बनेगा? इसमें मुसलमान ही बनेगा और मुस्लिम ही बनेंगे। हिंदू काफिर होते हैं, अब मुसलमान काफिरों की रिस्पेक्ट रखते नहीं, सिवाय काफिरों का घर है एक साहब का। मुसलमान और हिंदू कठिन नहीं रह सकते। हमारी सकाफत का फर्क, हमारी मजहब का फर्क, हमारे रहन सहन का फर्क। हिंदुस्तान में कुछ भी होता है उसका रिएक्शन सीधे पाकिस्तान में दिखता है। भारत में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ तो पाकिस्तान में ज्ञानवापी हॉट टॉपिक बन गया। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में पाकिस्तानी क्या कहते हैं वो सुनिए। सर जी, ये एक मकाफाते अमल है, ठीक है। वो गालबन एक हदीस है कि जो है ना, इनके जो झूठे खुदाओं हैं ना उनको बुरा ना कहेंगे, आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो ये मकाफाते अमल है। अगर आपने मंदिर उनका तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई थी ना, आप मतलब ठीक है उस दौर में तोड़े गए, जब मुसलमानों का गालबा आया तो तोड़े गए चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे नहीं बनाते कि सिंपल सी बात है, कहीं और जगह पे बना लेते हैं। नंबर 1। सेकंड ये अभी वो पावर में है, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है ना वो लोग पढ़ते हैं, देखी जाती है कि इन लोगों ने, मुसलमानों ने हमारे साथ क्या किया, तो वो देखेंगे कि यार हाँ, हम लोग उस टाइम में माइनॉरिटीज़ थे या कमज़ोर थे, तो इन लोगों ने हम पे जुल्म किया, इन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ के वही जगह पे मस्जिद बनाई, ठीक है। तो ये वही बात आ जाती है मकाफाते अमल। अगर आपने इस तरह किया ना, मैं नहीं समझता कि इस तरह करना चाहिए था। इतनी ज़्यादा जगह आप किसी और जगह पे बना लेते, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखें तो वो कोई कार अच्छी नहीं रही, क्योंकि इन्होंने भी मंदिर को उठा के मस्जिद बनाई। कुछ पाकिस्तानी ये मानते हैं कि धर्म की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। हिंदुस्तानी मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान में एजेंडा चलाया जाता है। पाकिस्तान में मौलाना फेक न्यूज फैलाते हैं। मुझे तो आजकल हिंदू सेफ नहीं लग रहे, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, मुझे लग रहा है मेजॉरिटी में होने के बावजूद हिंदूज जो है वो ज्यादा मुश्किल में मुझे नजर आते हैं। जो न्यूज आती है, जिस तरह से भी एक हिंदू लड़के को मार दिया था किसी मुस्लिम से शादी करने पे, कोई दलित लड़का था, उसको जो है किसी मुस्लिम ने मार दिया था। मैं ये बात नहीं कह रही कि कौन अनसेफ है, आई एम श्योर के मुस्लिम्स जो है वो इतने ज्यादा इनसिक्योर नहीं है जितना कि पाकिस्तान में कहा जाता है। हिंदुस्तान में जब लाउडस्पीकर मुद्दा बना तो इसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दी। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, वहां पर मजहबी लाउडस्पीकर पर सवाल उठाना भी मना है, लेकिन दबी आवाज में सही पाकिस्तानी भी मानते हैं कि लाउडस्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मतलब इन्होंने जो भी मतलब ये किया है और जो इम्प्लीमेंटेशन की है इसके अंदर, ऑब्वियसली मतलब किसी रूल्स और किसी बेस के ऊपर मतलब उन्होंने किया है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी है, आपको पता है ऑब्वियसली हो सकता है कोई बीमार हो, कोई मतलब बहुत सारी मतलब लोग डिफरेंट उसमें होते हैं। अक्सर हम लोग भी बहुत तेज़ लाउड स्पीकर कर देते हैं। मतलब मेन लाउड स्पीकर का जो मकसद है वो पैगाम पहुँचाना है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि ज़्यादा लोग जो है उसको सुन सकें और उस पर लब्बैक कह सकें। तो मतलब ये है कि अब उसमें आप एक बहुत ज़्यादा ऐसे साउंड्स डालें। अब आपने देखा है कि ऐसे साउंड्स भी आ गए हैं जो मतलब इवन के जो मिरर हैं उनको मतलब इफ़ेक्ट करते हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें भी मैं समझता हूँ गलत हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया। जिन्ना को लगता था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते हैं। हिंदुस्तान में आज भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना हिंदू सुरक्षित हैं ना हिंदुओं के मंदिर। ये आप देख सकते हैं इस दरख्त से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना दरख्त है, और जितना पुराना दरख्त है डेफिनेटली उससे ही पुराना ये मंदिर होगा। जी तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की फ़न तामीर है, और इसकी ये जो बिल्डिंग है, यहाँ से ये बिल्डिंग से और ये तालाब से और इसके वसी रकबे से मुझे आइडिया ये होता है कि ये जो मंदिर है डेफिनेटली ये हिंदुओं का कोई मेन मंदिर होगा। ज़ाहिर बात है इतना बड़ा ये रकबे के लिहाज
से है। 3 मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद थीं और इसके अलावा प्रॉपर यहाँ पर तालाब बना है गंगा जल के लिए। 3 एंट्रेंस हैं और यहाँ पर 3 एंट्रेंस है और 3 एंट्रेंस के साथ साथ ये भी इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर 3 मूर्तियाँ मौजूद थीं। वो मूर्तियाँ किधर गई हैं ये हम यहाँ के मुकामी लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में कई ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हुआ करते थे। कभी यहाँ पर पूजा होती थी, आरती होती थी, शंख बजते थे, लेकिन अब ये सब खंडहर है, कोई मरम्मत नहीं होती। पाकिस्तान में इनको काफिरों का घर बोला जाता है। इसकी कोई तारीख का, कोई हिस्ट्री का आपको पता है? हिस्ट्री बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन ये आपको पता है, ज़ाहिर बात है हम मुसलमान हैं और ये मंदिर है। आपको लगता है कि ये हिंदुओं की एक इबादत गाह, आपको लगता है हमें भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसकी रिस्पेक्ट चाहिए। क्यों, क्या वजह है यार? देखो, हम किसी के कोई मजहबी जगह उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ही कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा, हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करेगा। नहीं नहीं, अभी हिंदू काफिर होते हैं, अब मुसलमान काफिरों की रिस्पेक्ट रखते नहीं, सिवाय काफिरों का घर है एक साहब का। तो यार आप फिर इधर आए क्यों हो, मुझे ये बताओ। ये तो चलो, यहाँ पे बाहर का माहौल है, अंदर तो जाना नहीं मुनासिब है। अच्छा, अंदर जाना मुनासिब नहीं। अगर यही बात जो इंडिया में या कहीं दूसरे ममालिक में जो मुसलमान हैं उनकी वहाँ पर मसाजिद हैं और वो लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो कहें कि हमने मुसलमानों की मस्जिदों का एहतराम नहीं करना, फिर कैसा लगेगा आपको? बस बुरा लगेगा ना? बुरा तो लगेगा। इस मंदिर का इतिहास पाकिस्तान से सैकड़ों साल पहले का है, जब अंग्रेज भी नहीं आए थे। बंटवारे के बाद तक हिंदुस्तान से हिंदू यहाँ पूजा करने आते थे। मंदिर में सोने का झंडा था, मेला लगता था, लेकिन एक रात यहाँ पर सब तोड़ डाला गया। हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने हमें बताया, जो वो हमें बताया। क्या पता है? हमें ये पता है, उन्होंने ये बताया था हमें कि ये आज से कोई 200-300 साल पुरानी ये हिस्ट्री है। ये उन्होंने, सिखों ने बनाया है, हिंदुओं ने और सिखों ने बनाया ये। इधर वो आके पूजा भी करते थे और इधर आके नहाते भी थे। ये तालाब था बेकायदा तौर पे, ये चारों साइड पे। जी बिल्कुल, ये तालाब था। हमारे बड़ों ने बताया कि ऊपर एक सोने की झंडी थी। सोने की झंडी? सोने की झंडी थी, जो हमें उन्होंने बताया। तो वो किधर गई? वो जब इंडिया में मस्जिद का जो मुसलमानों का थोड़ा सा मसला बना है ना, तो हमारे जो गांव के हैं और साथ वाले गांव के बेंकी चीमा और बद्दोकी वालों ने मिलकर वो इनको ना थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया, मतलब गुस्से में आ गए। तो आपको लगता है कि ये बेहतर किया था उन्होंने? नहीं, वैसे बेहतर ही किया था। देखो ना, हमारा इस्लाम जो कहता है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है उसका एक और सबूत, एक और तस्वीर, एक और खून देखिए। ये पाकिस्तान का पेशावर शहर है, जहां पर 2 सिखों रणजीत सिंह और कुलजीत सिंह को सरेआम गोली मार दी गई। इनका गुनाह बस इतना था कि ये सिख है। पाकिस्तान में सिखों को हर रोज धमकी मिलती है, पाकिस्तान छोड़ दो या फिर इस्लाम अपना लो का दबाव डाला जाता है। रणजीत सिंह और कुलजीत सिंह दोनों सिख किराना की दुकान चलाते थे, किसी तरह से विवाद में शामिल नहीं थे। हर रोज की तरह अपनी दुकान पर गए थे, हमलावर आए, इनकी पहचान की और गोली मार दी। उससे बड़ी बात, पाकिस्तान के नेशनल चैनल में इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया। 8 महीने पहले भी बिल्कुल इसी तरह से एक और सिख की हत्या की गई थी, उसका कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया। बंटवारे से पहले आज के पाकिस्तान में 20 लाख सिख रहते थे। साल 2000 तक करीब 40,000 सिख पाकिस्तान में थे। साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में केवल 8,000 सिख ही अब बचे। पाकिस्तान पूरी तरह से कट्टर इस्लामिक सोच से बना हुआ मुल्क है, जहां पर किसी और धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी गैर मुस्लिम वहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। पाकिस्तान के संविधान में गैर मुस्लिम को इसका हक नहीं मिला है। पाकिस्तान की जनता भी यही चाहती है, कोई गैर मुस्लिम उसका नेता ना बन जाए। मेरा बेसिक आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बने हुए को तकरीबन 60-75 ईयर्स हो गए हैं, तो आपको अभी तक कोई हिंदू, कोई नॉन मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई पाकिस्तान का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सका? देखिए, पाकिस्तान की बुनियाद किस लिए रखी? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। तो फिर इसमें कौन नॉन मुस्लिम क्यों बनेगा? इसमें मुसलमान ही बनेगा और मुस्लिम ही बनेंगे, क्योंकि इस्लामी नजरिए के मुताबिक रखा गया, तो इस्लामी ही बनेंगे, मुसलमान ही बनेंगे, किसी नॉन मुस्लिम को नहीं हम दखल अंदाजी करने देंगे। अगर नॉन मुस्लिम आके बनता है तो क्या आप उसे एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों हम एक्सेप्ट करें भाई?
कायद में तो कहते कायद आज़म की रूह तड़प रही होगी जो आज हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। 1947 से लेकर अभी तक कितने 76 ईयर्स तो हुए होंगे ना। इन 76 ईयर्स में अभी तक कोई नॉन मुस्लिम, कोई सिख, हिंदू, ईसाई अभी तक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि यार गुजारिश ये है कि ये देखें, ये वो एक माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी का राइट नहीं है कि वो इस इक़्तिदार में है। हाँ ये है कि वो मैं भी कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि वो कैबिनेट में तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो माइनॉरिटी मेरा हाथ से नहीं वो ज्वाइन कर सकते। पाकिस्तान में 1947 से हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। नतीजा ये हुआ, आज पाकिस्तान का यूथ भी यही सोचता है, हिंदुओं के साथ रहना गलत होगा। हिंदू और मुसलमान इकट्ठे भी रह सकते थे। कायद आज़म ने क्या ज़रूरत महसूस की कि हिंदुओं और मुसलमानों को अलहदा मतलब एक रियासत बनाने की, अलहदा मुल्क बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? सर सईद अहमद खान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारी सकाफत का फ़र्क, हमारी मज़हब का फ़र्क, हमारे रहन सहन का फ़र्क। तो जो ठीक है आपने ये बोला कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, अभी भी तो इंडिया में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन हम अपनी उस आज़ादी जिस तरह से वो तो नहीं उधर है ना, वो हमारे से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की इंडिया में बात की जाए तो वो हमारे से ज़्यादा बेहतर। आपको पता है कि जो मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं वो यहाँ के मुसलमानों से ज़्यादा अमीर हैं। मजे की बात देखिए, पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है मगर अपने घर की तरफ नहीं देखता है। लेकिन अब यही पाकिस्तान आतंकवाद का पर्यायवाची बन गया है, जिससे पाकिस्तानियों को जबरदस्त मिर्ची लगती है। बुरा फील होता है, कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जब जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। काफ़ी दोगलापन महसूस होता है नेटो की तरफ से या फिर यूएन वालों की तरफ से, इवन के अमेरिका की तरफ से। वो लोग जब खुद कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और उनकी जो अपनी आर्मी है, मरीन है, वो जाके इराक वगैरह में, ईरान में जाके सेम सिचुएशंस में इसी तरह के एक्शंस करते हैं और उसको वो लिबरेशन कहते हैं। और जब रशिया कहते हैं यूक्रेन में करता है या फिर पाकिस्तान उसको कहता है कि यार जो रशिया कर रहा है उसको करने दें, और उसके ऊपर वो पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट लेबल करते हैं। तो ये दोगलापन है अमेरिका की तरफ से भी और पूरी दुनिया की तरफ से भी। बीइंग अ नेशनल पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने में भी ऑटोमेटिकली, जब एक चीज़ इंसानी फितरत के खिलाफ हो तो जाहिर सी बात है उसमें फिर बुरा तो लगता है। मोहम्मद अली, कैसा फील होता है जब पाकिस्तानी को टेररिस्ट कहा जाता है? एज अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त आपके? जी बात की जाए तो बहुत बुरा लगता है। एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना, तो एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। जब कोई पाकिस्तानियों को आतंकवादी कहता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब इन्हीं पाकिस्तानियों से पूछा जाता है कि वो हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो हिंदुओं को पसंद करते हैं या नफरत करते हैं, तो इनके जवाब आपको हैरान परेशान कर देंगे। सर, हिंदू सब इंसान है, वो नफरत करते हैं या नहीं? बस आप यस या नो कह दीजिए, और कोई क्वेश्चन नहीं। इंसानियत कहते हैं नाते नहीं, इस्लाम के हवाले से हम करते हैं। ओके सर, आप सर सेम जवाब है। सेम जवाब भाई, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ये पूछना है कि आप हिंदू से नफरत करते हैं? जी हाँ, करते हैं। करते हैं, क्यों करते हैं? एक छोटा सा अगर आप बताना चाहेंगे। हम मुसलमान हैं, हमें अपने मज़हब पे रहना चाहिए। सर छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब। क्या आप हिंदू से नफरत करते हैं? हिंदू से नफरत करते हैं आप, हाँ या ना? सिर्फ इतना जवाब। हाँ, मैं करता हूँ। और खबर मुंबई से है, जहां आज बीजेपी ने शिवसेना के एक आरोपों का करारा जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल की उद्धव की सभा लाफ्टर सभा थी। कल की सभा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भ्रष्टाचार के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। कल की सभा में मुख्यमंत्री एक भी भाषण प्रदेश के विकास, प्रदेश के लोग और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं दे पाए। 100 सभाओं की बाप सभा, बोले 100 सभाओं की बाप सभा। सही बात है, 100 किसके साथ होते हैं? कौरवों के साथ। पांडवों के साथ 5 होते हैं। कौरवों की सभा कल हुई, पांडवों की सभा यहां हो रही है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। और कोरेगांव में बीजेपी की रैली की शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई।
टीम ने आज इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने पहली बार थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया। थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत चैंपियन बना है, विजेता बना है। बैडमिंटन टीम ने खिताबी मुकाबले में टूर्नामेंट की सबसे सफल और सबसे बेहतरीन टीम इंडोनेशिया को 3-0 से एक तरफा मात दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप जीतने वाली बैडमिंटन टीम से बातचीत की, उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने बैडमिंटन टीम का हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आज देश के 135 करोड़ भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। चैंपियन टीम को पीएम ने अपने निवास पर आने और आमने सामने बैठकर बातचीत का न्योता भी दिया है। सर, विद ऑल योर सपोर्ट सर, थैंक यू। हिंदुस्तान के जो स्पोर्ट्स की दुनिया का एनालिसिस किस करते हैं सर, ये लोग जरूर उनको कहना पड़ेगा कि इंडिया फाइनेस्ट स्पोर्टिंग टीम है ये। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट सर, थैंक यू सो मच। किया है आपने सर, और मुझे खुशी आपको विशेष बधाई इसलिए है सर कि आप एक ही राउंड हारे नहीं है सर। थैंक यू सो मच। आपको कब लगा क्या लगा इस समय जैसे मुंह चाह बने काफी दिनों का लंबा मित्र और बड़ा होकर रखना, क्या लगा, कब लगा आप कहाँ पहुँचेंगे सर? आई थिंक हम लोग जिस दिन हम लोग क्वार्टर्स जीता सर, उस दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि हम तो एंड तक फाइट करेंगे ही करेंगे सर, हम जीत के ही वापस जाएंगे। तो पूरा टीम ने बहुत मेहनत किया है सर, पूरा टीम ने ये एक सोचा कि बस हम एंड तक फाइट करेंगे और जीत के ही वापस जाएंगे सर। जरूर मैं लेके आऊंगा। नहीं, जब आप क्वार्टर फाइनल जीते, मार्जिन तो ज्यादा था नहीं, बड़ी नहीं था। जी जी जी। और एक मनोज का बहुत बड़ा अच्छा प्रदर्शन था। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्वार्टर फाइनल के बाद मनोज को क्या लगा सर? क्वार्टर फाइनल्स के बाद बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि काफ़ी प्रेशर मैच था सर, क्योंकि हम लोगों को कभी मेडल नहीं मिला है सर थॉमस कप में, और वो क्वार्टर फाइनल्स जीतना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और जैसे श्रीकांत ने बोला, क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद हम लोगों को विश्वास आ गया कि हम लोग कोई भी टीम को मार सकते हैं। और जब आज का फाइनल्स भी हम लोग को पूरा भरोसा था कि हम लोग आज जीत जाएंगे इंडिया के लिए। इतना बड़ा आपने काम किया, इतना बड़ा काम किया है, आपकी पूरी टीम बहुत बहुत अभिनंदन की अधिकारी है। और हिंदुस्तान आने के बाद आप सबको मेरे घर आना है, हम बैठेंगे, मैं आपके अनुभव सुनना चाहूँगा। यस सर सर, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। आपकी कोचिंग और आप सबको आना है। यस सर, डेफिनेटली सर। मेरी ऑफिस से आपको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। यस सर। और श्रीकांत के साथ बात कर लेंगे मेरी ऑफिस से। यस सर। जी सर, ओके सर। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और टेबल टेनिस या स्विमिंग काफी रुचि लेते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? सर, आई थिंक नाउ सर, अभी इंडिया में ना सर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है सर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या उनका नेशनल फेडरेशंस की तरफ से, या अभी इलाइट लेवल में टॉप्स करके एक नया स्कीम है सर, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम करके सर। इन सब चीज़ों की वजह से ना सर अभी बहुत सपोर्ट आ रहा है सर स्पोर्ट्स पर्सन्स को इंडिया में। आई थिंक अगर ये ऐसा कंटिन्यू होते रहा तो आई थिंक इन फ्यूचर ऑल्सो सर इंडिया विल डेफिनेटली सी मेनी मोर चैंपियंस सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।